आजकल लोग कि पत्थर की मूरत को अरे भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को भैया अपमान समझते हैं। पत्थर की मूरत को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को काहे अपमान समझते हैं। गीले में सोई माँ सूखे में सुलाया है, बाहों के झूले में भक्तों पे नाक झुलाया है। अब तुझे क्या बताऊं, एक सौदा खराब है दिन सब ना खराब होता। मेरे भाइयों, इसलिए माँ बाप की सेवा करना, माँ पृथ्वी से बड़ी, पिता आकाश से बड़ा है। और जो औलाद माँ बाप की सेवा में नहीं रहती, वो चाहे भोले बाबा की साधना कर ले, चाहे कृष्ण की, किसी भी इष्ट की कर ले, उस कृष्ण इष्ट की कभी उसके जीवन पर कृपा नहीं हो सकती। ऐसी भागवतें एक नहीं हजारों सुनो, रोज सुनते रहो, रोज पढ़ते रहो। और माँ बाप का अपमान, बड़े बुजुर्गों का अपमान करके, गुरुओं का तिरस्कार करके चाहे उद्धार हो जाए तो माफ करना ये मूर्खता होगी, कभी उद्धार नहीं हो सकता। भले खुले शब्दों में कह रहा हूं बहनाओ, इसलिए खूब सास ससुर की सेवा करना, जितने भी नौजवान हैं माता पिता का पूरा ख्याल रखना, माता पिता को प्रसन्न रखना। धन्य ध्रुव जो माँ की कृपा से संत मिले और संत कृपा से भगवान मिल गए, यही कथाएं हमें सिखाती हैं। और ध्यान देना, कल या परसों हमारे आपके मध्य में डॉक्टर नरेंद्र सर जी पधार रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा राम और कृष्ण की महिमाओं का वर्णन करेंगे। बहनाओं भाइयों, नाच और गाने से कभी उद्धार नहीं होता, नाच और गाने से कभी भगवान नहीं मिलते। अगर व्यासपीठ या मंच पर नाच कर भगवान मिल जाए तो मुझे लगता है ये मूर्खता ही है, किसी ने कह दिया है। भगवान तो अंतःकरण शुद्ध हो तब जाके भगवान मिलता है, उसी जीव की मुक्ति होती है। इसलिए बड़ी सभ्य शैली में आपके सामने रखेंगे। हमें कल या परसों मधुपुर जैसी पावन भूमि पर जाना है। ब्रह्मलीन स्वर सम्राट, आला सम्राट सुरजन चैतन्य जी की स्मृति पर भागवत कथा चल रही है। माँ एक दिन के लिए हमें बुलाया गया है, जाना हमारी भी बहुत जरूरी है, वो हमारे आदर्श रहे हैं। ऐसी दिव्य पुण्य आत्मा के चरणों में हमें समर्पण होना है। तो कल या परसों हम डॉक्टर साहब को बुलवा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही सुंदर राम और कृष्ण की महिमाओं से जीवन के परिवर्तन की तरफ ले जाएंगे। आप लोग एक दिन उन्हें आप बहुत प्रेम से सुनिएगा, जीवन की दिशा का परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे विद्वानों को सुनने से कुछ मिलता है।
कल चंद्रवंश की पावन कथाओं का वर्णन होगा। कथा में बढ़ चढ़ करके हर आनंद आपको मिलता रहेगा। और मैं तो कोई विद्वान भी नहीं हूँ, आपका बालक हूँ। जैसा आपसे प्रेरणा मिली है